स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड क्लास 12। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के नए सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि आप एग्जाम के पैटर्न को जरा समझ लीजिए। देखो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर आ रहे हैं। दिस इज योर फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। अब देखो, नंबर ऑफ पीरियड्स आप देख लो, सॉल्यूशन के 10 हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बड़ा है तो 12, और काइनेटिक्स के 10 हैं। मार्क्स अलॉटमेंट देखो, 7 है सोल्यूशन को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को चूंकि क्लासेस इसका वॉल्यूम भी ज्यादा है तो 9 है, और 7 है आपके काइनेटिक्स का। करेक्ट। 23 मार्क्स का ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक देखो क्या है, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ये 2 ही चैप्टर है इनऑर्गेनिक के। तो इनऑर्गेनिक का जो है ना, नंबर ऑफ पीरियड्स 12 है, और 7 7 14 14 आपका हो गया इनऑर्गेनिक का मार्क्स। फिजिकल केमिस्ट्री में आप करोगे क्या, जो बेसिकली यहाँ पे ना आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए। फॉर्मूलाज जो होते हैं, फॉर्मूला शीट अभी से बनाना शुरू कर दो। फॉर्मूला शीट्स रहेंगी तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में सुविधा होगी। यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसानी से निकाल लोगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीएनएफ ब्लॉक में ना ट्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड्स, और जहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं तो ट्रेंड और एक्सेप्शंस पढ़ोगे। कोऑर्डिनेशन में इनका नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, फिर सर्टेन थ्योरीज है, वर्नर्स थ्योरी वगैरह, वो सब आपके आते हैं, तो ये आप करके जाओगे। देन कमिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसमें आपने जो 11th क्लास में पढ़ा है अल्किन अल्किन अल्काइन, अभी अगर आपको लग रहा था कि वो बहुत यूज था, उससे थोड़ा सा और भी ज़्यादा ये बड़े से टॉपिक वाला है। हेलो अल्केन, हेलो एरीन, ये 10 पीरियड में खत्म होने वाला टॉपिक है, 6 नंबर का। फिर आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, 10 पीरियड्स में भी खत्म होगा, 6 मार्क्स का है। देन एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, ये भी 10 पीरियड्स में खत्म होगा, ये 8 मार्क्स का है। देन अमाइंस जो है वो 10 पीरियड में खत्म होगा, दैट इज ऑल्सो ऑफ 6 मार्क्स। ये तो हो गए प्योर आपके जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एंड देन बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ पे थोड़ा बायोलॉजी भी है, ठीक है। दिस इज ऑल, ये है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी बायो के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ईज पड़ेगा। हाँ, लेकिन वॉल्यूम उसमें भी ज्यादा है, 12 मार्क्स का है, और सॉरी 12 क्लासेस में खत्म होगा, और 7 मार्क्स का है, ठीक है। तो 23 का तो आपका फिजिकल हो गया, 14 का आपका इनऑर्गेनिक हो गया, और अब जो रेस्ट बचा वो आपका हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज आप देखो बहुत ज्यादा है, करेक्ट। देख सकते हैं आप, हर चैप्टर 6 नंबर का तो एटलीस्ट है। 33 मार्क्स का आपका ये दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा वेटेज ऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक में क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म तो जानना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस आप अगर मान लो साइंस पढ़ो तो ज्यादातर बच्चे जेई नीट वगैरह के लिए अपियर होंगे, तो वहां भी ये सारी चीजें काम आएंगी। देखो 60% ऑफ द टॉपिक जो होता है ना 12th से ही आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें भी ट्रेंड होता है। ट्रेंड्स को पढ़ोगे, मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं ट्रेंड्स मैकेनिज्म पे, और भी सर्टन बनाऊंगी। तो नेम रिएक्शन सारे याद कर लो। और मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की एक सीरीज ला रही हूँ, इसलिए आप चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, यू विल बी बेनिफिटेड। आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेंगी मिलेंगी टाइम टू टाइम, और आपको सारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको कहीं चाहो तो उसी वीडियो को देख करके आप पूरी तैयारी भी कर सकते हो, आपको कहीं ट्यूशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जरा इलेबोरेटली देखो आपको सोल्यूशन में पढ़ना क्या है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसके अलावा सॉल्युबिलिटी है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी होता है, गैसेस इन लिक्विड, सॉलिड सोल्यूशन, रॉल्स लॉ, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से चीजें क्वेश्चन उठते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये भी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों ही हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वेंट ऑफ फैक्टर। यहाँ पर रॉल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सब है, ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड है, न्यूमेरिकल यहाँ से ज्यादा है, तो यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको देखने होंगे, ठीक है। ये है इस साल का सिलेबस, और बुक आप नया पढ़िए एनसीईआरटी का जो आ गया वेबसाइट पे। सो ई आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। ईएमएफ,
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसमें चीजें फिजिक्स वाली ही है, इलेक्ट्रिक करंट वाली जो टॉपिक है उससे मिलता जुलता सब कुछ है। नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन से ये तो समझो इस चैप्टर की आत्मा है, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, इसका फॉर्मूला नर्स्ट इक्वेशन तो समझो कि आएगा एग्जाम में, एंड इट्स एप्लीकेशन। गिब्स फ्री एनर्जी एंड ईएमएफ के बीच एक रिलेशन होता है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आता है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। Conductance, specific and molar conductivity, variations of conductivity, Kharash law. This is also again very important. Then electrolysis, dry cell, ये सब important है, लेकिन जो numerical based part है ना वो ज़्यादा important है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा क्लिक करते हैं। उसमें भी ये जो नर्स्ट इक्वेशन है ये तो समझ लो इस चैप्टर का सबसे हिट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये जो रिलेशन बिटवीन गिब्स एंड ईएमएफ है वो। कमिंग टू काइनेटिक्स, काइनेटिक्स फिजिकल का थर्ड और लास्ट टॉपिक है। यहाँ पर रेट लॉ पूछा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो डेफिनेशन है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फैक्टर याद करके जाना, क्योंकि फैक्टर किसी न किसी फैक्टर से क्वेश्चन आएगा, चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, टेम्परेचर हो, कैटलिस्ट हो, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी के बीच का डिफरेंस ज्यादातर पूछा जाता है। रेट लॉ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, हाफ लाइफ, उसके बाद एक नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ग्राफ भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन में क्या कह रहा है, एलिमेंट्री आइडिया चाहिए आपको, नो न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे न्यूमेरिकल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बच्चों के लिए, तो न्यूमेरिकल वाला आपने नहीं पढ़ना है, तो ये डिलीटेड है। एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ना है, आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ना है, इक्वेशन बस पढ़ना है, इसको बहुत इलेबोरेटली 12th में नहीं पढ़ना, तो न्यूमेरिकल यहाँ से हटा दिया गया। अब डीएनएफ ब्लॉक में देखो, सबसे पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकार्टनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन आता है, अकरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा, जनरल ट्रेंड, ट्रेंड पता रहेगा तो आपको आंसर बनाने में सुविधा होगी। किसका ट्रेंड, मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, कलर वगैरह वगैरह, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल पढ़ने हैं आपको, K2Cr2O7 और KMnO4, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ से आते हैं। लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, इसमें आपको दोनों में सेम टाइप की चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दे रही हूँ। अगेन एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगेन इट इज अ इनऑर्गेनिक पार्ट, यहाँ पर इंट्रोडक्शन, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब तो बेसिक डेफिनेशंस आपको आने चाहिए, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, शेप, आईयूपीएसी नेम सीख लेना कैसे लिखते हैं, नोमेनक्लेचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ठीक है, बॉन्डिंग आनी चाहिए, बॉन्डिंग अगेन सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्नर्स थ्योरी जो है वो सबसे हिट टॉपिक है इसका, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इनमें से कोई एक थ्योरी तो आ जाएगी एग्जाम में, वर्नर्स थ्योरी पूछी जा सकती है, दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। यहाँ पर अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म सीख लेना, बच्चों को आइसोमर्स कितने हैं वो निकालने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो ये सीख लोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैं एनसीईआरटी की सीरीज में आपको सारी चीजें इलैबोरेटली एक्सप्लेन करूंगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो ये इनऑर्गेनिक है। अब आते हैं हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन में, हेलो अल्केन जो भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है उसमें आपको सबसे ज्यादा नोमेनक्लेचर, बॉन्ड का नेचर, हेलो अल्केन में कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड का नेचर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल रोटेशन ये जानना है, हेलो एरीन में भी वही चीजें पढ़नी है। उसके बाद है इनके यूजेस, देयर आर सर्टेन कंपाउंड जैसे डाइक्लोरो, इस बार फिर से ये सिलेबस में आपके आ गया है, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रीऑन, इसके बारे में ज्यादा नहीं, सर्टेन यूजेस हैं इसके, वो आपको जानना है। देन अल्कोहल, ईथर और फेनॉल में आपको अगेन नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिफिकेशन, अब यहाँ पर ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म सीखना है। फिनॉल में भी वही है, नोमेनक्लेचर, मेथड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पर एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल क्यों है, दिस इज अपने आप में क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक सब्स्टिट्यूशन, यूजेज ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के सबसे इजी तो होते हैं कि दे आर अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है, और गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें पेंट वगैरह आप मिक्स कर सकते हो, तो दिस इज अ कॉमन यूज जो आप किसी के लिए यूज कर सकते हो। ईथर अगेन नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस।
एल्डिहाइड कीटोन, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इनमें भी नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ जो कार्बोनिल ग्रुप है ना, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में फिर नोमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस। अमाइंस में देखो अगेन वही टॉपिक्स हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को पहचानना, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। डाइजोनियम सॉल्ट फिर से आपके सिलेबस में है, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंस इन द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोविड टाइम में ही हटा दिया गया, तो कोविड टाइम में तो बहुत सारे टॉपिक्स हटाए गए थे। लास्टली है आपका बायोमॉलिक्यूल, यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफिकेशन, अल्डोज कीटोज कैसे होता है। अब मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ना है, डीएल कन्फिग्रेशन उनका पढ़ना है। ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन पढ़ना है। ओलिगो में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, इनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और इनका इंपॉर्टेंस। सिमिलरली प्रोटीन में एलिमेंट्री आइडिया ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है, जो बॉन्ड उसमें होता है वो पेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चर 3 तरह का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, चौथा भी है। क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, यहाँ पर जो है आपको सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया चाहिए। डीनेचुरेशन, एंजाइम, हार्मोन, यहाँ पर भी आपको सिर्फ एलिमेंटरी आइडिया चाहिए, डिटेल में नहीं जाना है। विटामिन्स में क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए। सो दीज आर द थिंग्स आपको पढ़ना है। ऑर्गेनिक में अभी मैं फिर से कहूंगी कि नेम रिएक्शन, इतने टॉपिक में सबसे ज्यादा होते हैं नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन अभी से लिख लिख के धीरे धीरे याद करना शुरू करेंगे। और मैकेनिज्म, ये दो चीजें अगर आपको आ गई ना, तो नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, ये 4 मेन चीजें होती है। और एक और बता दूं, नेचर ऑफ बॉन्ड, जो भी कोई मान लो फंक्शनल ग्रुप है तो उसका कार्बन के साथ क्या नेचर है, अगर ये 5 पॉइंट आपको आते हैं तो बहुत इजीली आप ऑर्गेनिक पे कमांड कर सकते हो। ऑर्गेनिक पे कमांड होगा तो समझो सबसे ज्यादा वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है, राइट। अब ये आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो स्कूल वाले आपका करा देंगे, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट वर्क एंड क्लासरूम वाइवा। तो ये है आपका 12th क्लास का सिलेबस, जिसका आपको आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक भी पहुंचाएं और वेट करें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें की सीरीज में जल्द ही लाने वाली हूँ। अगर आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो जुड़ जाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा।